अस्सलाम वालेकुम, दिस इज कामरान सुल्तान और आप सुन रहे हैं गेट लाइफ कोचिंग विद कामरान सुल्तान पॉडकास्ट। और आज हमारा सेशन नंबर 31 है और आज हमारा टॉपिक है एक्सपैंडिंग रियलिटी। आज का हमारा सेशन पिछले सेशन के साथ लिंक है। अगर आपने पिछला सेशन नहीं सुना था तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि उसको सुनिए, तो ये चीज़ें आपको ज़्यादा आसानी से ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगी। मैंने पिछले सेशन में आपसे एक बात कही थी कि अगर हमारा किसी चीज़ के बारे में कोई आइडिया है, अगर हम मसलन मैंने आपको एक मिसाल दी थी कि मैंने अगर एक चीज़, एक एक्सपीरियंस ज़िंदगी में हुआ और उसके बारे में मैंने किसी से जिक्र किया, मैंने उस चीज़ को लेट्स से सोशल मीडिया पे पोस्ट किया, तो वो लोग जो मेरी सोच से मुताबिकत रखते हैं वो उसको पसंद करेंगे और वो लोग जो उससे मुताबिकत नहीं रखते वो उसको नापसंद करेंगे। और इसमें एक बहुत बहुत अहम नुक्ता ये है कि बज़ाहिर जो शख्स उस चीज़ को पसंद कर रहा है वो मुझे या कोई भी दूसरा शख्स जो उस सोच से मुताबिकत रखता है उसको सही और अच्छा लगेगा, और वो शख्स जो उसको नापसंद कर रहा है वो हमें नापसंद आएगा। लेकिन मामला कुछ यूं है कि अगर फर्ज कीजिए एक शख्स के जहन में कोई नेगेटिविटी है, उसके जहन में लिमिटेशंस है, और कोई दूसरा शख्स उसकी उस नेगेटिविटी और उस लिमिटेशन से एग्री करता है। मसलन कोई शख्स ये कहता है कि मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं और इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है, यहाँ रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो वो लोग जो इस ख्याल से, इस बात से एग्री करते हैं, वो कहेंगे हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। और उसके बाद वो उस चीज़ को इन्फोर्स करने के लिए चंद अपनी ज़ाती मिसालें पेश करेंगे। मेरे साथ मैं फलानी जगह पे गया तो ऐसा हुआ, मैं फलानी जगह पे गया तो वैसा हुआ, मेरे साथ फलानी जगह ज्यादती हुई। और वो तमाम चीज़ें जो इनिशियल सोच है कि मुल्क के हालात अच्छे नहीं है और मुल्क रहने के काबिल नहीं है, इन तमाम नेगेटिव सोचों को मजीद तक़वियत देगा, मजीद स्ट्रॉन्ग करेगा, मजीद उसको उसको रीइंफोर्स करेगा पहले शख्स के जहन में। और इस दूसरे शख्स से बात करने से पहले इसके पास में भी एक या दो ही अपने एक्सपीरियंसेस थे, लेकिन दूसरे शख्स से बात करने के बाद दो तीन मजीद एक्सपीरियंसेस उसके जहन में, उसकी सोच में ऐड हो गए, तो अब उसके पास 5 वजूहात हो गई, 5 रीजंस हो गए, 5 एक्सपीरियंसेस हो गए, जिसकी बेसिस पे उसको अपनी गलत सोच, उसकी लिमिटिंग सोच दुरुस्त मालूम होने लगेगी। कभी कभार लोग इस तरह की बातें करते हैं कि सारी औरतें ऐसी होती हैं, सारी बीवियां ऐसी होती हैं, शादी के बाद सब बदल जाते हैं। और इस तरह की सोच जब कोई किसी ऐसे दोस्त से बात होती है जो उसी चीज को, हाँ वाकई तू सही कह रहा है, मेरी बीवी भी बदल गई, मेरी बीवी भी शादी से पहले ऐसी थी, शादी के बाद ऐसी हो गई, या मेरा शौहर शादी से पहले ऐसा था और शादी के बाद ऐसा हो गया, सारे मर्द ऐसे होते हैं। इस तरह की तमाम बातें बावजूद इसके कि बज़ाहिर वो हमारी सोच को से के मुताबिकत हैं और हमें अच्छी लग रही हैं, वो चीज़ बुनियादी तौर पे हमारे लिए नुकसानदेह और बुरी है। हो सकता है कि तुम्हें कोई ऐसी चीज़ पसंद हो जो तुम्हारे लिए बुरी हो, और जो तुम्हें नापसंद हो वो तुम्हारे लिए बेहतर हो। कभी सुना है आपने? कुरान की एक आयत का मफहूम है ये। सो वो चीज़ें जो कुछ आप सोचते हैं और वो चीज़ें जो कुछ आपको बताई जाती हैं, या जब उनको कोई रीइंफोर्स कर रहा होता है, अगर एज लॉन्ग एज वो पॉजिटिव चीज़ें, अगर वो आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने वाली चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पे अगर आपका ये ख्याल है, आप आपने ज़िंदगी में बड़ी मेहनत की है, स्ट्रगल की है, और इससे साबित होता है कि आपके अंदर बड़ा पोटेंशियल है, आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं, आप ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, आपने बहुत कुछ सीखा है, और अगर कोई शख्स इसी पॉजिटिव चीज़ को रीइंफोर्स कर रहा है, परफेक्टली ओके, ग्रेट। लेकिन अगर कोई शख्स आपकी नेगेटिव चीज़ों को, आपकी लिमिटेशंस को रीइंफोर्स कर रहा है, बावजूद इसके कि वो चीज़ आपको सही मालूम हो रही है, वो शख्स आपके साथ बुरा कर रहा है, वो शख्स आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और वो शख्स जो आपको उसका ऑपोजिट दिखा रहा है, जो बज़ाहिर आपको बुरा लग रहा होगा, मसलन आपसे कोई कोई किसी शख्स का ख्याल है कि जी मुल्क के हालात बड़े बुरे हैं, लेकिन दूसरे कहते हैं नहीं, इस मुल्क में बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, तुम्हारे अंदर बहुत पोटेंशियल है, तुम कर सकते हो, यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं, बहुत कुछ मुमकिन है।
तुम्हें अपने आप को ग्रो करने की जरूरत है, तुम्हें अपनी सलाहियतों को डेवलप करना होगा ताकि तुम इन अपॉर्चुनिटीज को देख सको, इन अपॉर्चुनिटीज को मैक्सिमाइज कर सको। तो हो सकता है सुनकर ये बात बुरी लगे, हो सकता है सुनकर ये बात नागवार लगे कि ये शख्स मेरी बात से, मेरी सोच से डिसएग्री कर रहा है, मगर इसकी बात असल में आपके काम आने वाली है, असल में ये बात आपके लिए अच्छी है। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि इंसान की अगर आप फितरत को देखें, इंसान की फितरत ये है, अगर आप वालिदैन हैं तो ये बात आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। अगर आपका बच्चा सो रहा हो और आप उसको थपकी देते रहें तो बच्चा बड़ा खुश होता है, लेकिन अगर आप उसको उठाएं तो बच्चा चिड़चिड़ा होने लगता है। बिल्कुल उसी तरह जब इंसान गफलत की नींद सो रहा हो, अगर कोई शख्स उसको थपकियां देता रहे, उस नींद में वो सोता रहे, तो वो थपकियां देने वाला उसको बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन अगर कोई शख्स उसको उठाए और स्पेशली अगर कोई उसको झंझोड़ दे तो वो झंझोड़ने वाला उसको अच्छा नहीं लगता। लेकिन गफलत की नींद सोना बड़ा खतरनाक होता है। गौर कीजिए आपकी जिंदगी में कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं, कौन कौन से ऐसे हालात हैं आपके फाइनेंसेस में, आपके रिलेशनशिप्स में, आपकी हेल्थ में। और बाय द वे इनमें से किसी भी एरिया पे काम करने के लिए अगर आपको मेरी कोचिंग की जरूरत हो, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी. Go to my website kamransultan.com, set an appointment for yourself. I'll give you 1 hour of coaching free of cost, and we'll work on whatever issues you may bring. Okay, but just notice आपकी जिंदगी में कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं, आपकी फाइनेंसेस, आपके रिलेशनशिप्स, आपकी हेल्थ, आपकी ग्रोथ, आपकी डेवलपमेंट, आपकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, आपकी मेंटल डेवलपमेंट, आपकी इमोशनल डेवलपमेंट, आपकी फिजिकल डेवलपमेंट, आपकी जिंदगी के कौन से ऐसे एरियाज हैं, आपकी रिलेशनशिप्स में, आपकी पेरेंटिंग, आपकी करियर ग्रोथ, आपकी जिंदगी के कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पर यू हैव क्रिएटेड अ रियलिटी दैट इज एक्चुअली स्टॉपिंग यू फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड। कौन से ऐसे एरियाज हैं जिनके अंदर आपको काम करने की जरूरत है, कौन से ऐसे एरियाज हैं जिनकी जो रियलिटी इस वक्त आपने अपने जहन में बनाई हुई है, जो कि बुनियादी तौर पे आपकी इंटरप्रिटेशन या मिस इंटरप्रिटेशन का नतीजा है। मैंने अपने पिछले सेशंस में एक बात कही है कि हमें सामने वाले की नाक पे कालक नजर आ जाती है, अपनी नाक पर नहीं आती। बिल्कुल उसी तरह हमें सामने वाले के प्रॉब्लम्स भी नजर आ जाते हैं, अपने नजर नहीं आते। सामने वाले की गलतियां नजर आ जाती हैं, अपनी गलतियां नजर नहीं आती। सामने वाले की अंडरस्टैंडिंग्स की गलतियां नजर आ जाती हैं, अपनी नहीं आती। इसीलिए क्योंकि हम अपनी सोच की रियलिटी में रह रहे होते हैं, और जब तक हम उसके अंदर होते हैं हमारे लिए बहुत आसान नहीं होता कि हम उन चीज़ों से बाहर निकल सकें। इसीलिए हमें कोई कोच, कोई गाइड, कोई ट्रेनर, कोई टीचर, समवन हु कैन सी थिंग्स फ्रॉम आउटसाइड, जो हमें हेल्प कर सकता है। और ख़ास तौर से कोई ऐसा शख्स जिसका हमारे साथ कोई सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ना हो, कोई ऐसा शख्स जिसके हमारे साथ कोई इमोशनल अटैचमेंट ना हो। वो लोग जो ऑब्जेक्टिवली हमको देख सकते हैं, वो लोग हमें ज्यादा बेहतर तरीके से गाइड कर सकते हैं। नाउ जस्ट नोटिस कि आपकी जिंदगी में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जहां पर आप अपने अंदर लिमिटेशन महसूस करते हैं। ओके, एंड देन नोटिस कि आपने क्या कौन से ऐसे लोग हैं जो कि एक्चुअली आपको उन चीजों को रीइंफोर्स करते हैं, उन लिमिटेशंस को रीइंफोर्स करते हैं, और कौन कौन लोग हैं जो आपकी उन लिमिटेशंस को ब्रेक करते हैं, जो आपसे बज़ाहिर डिसएग्री करते हैं। एंड यू नो व्हाट, इट विल बी अ गुड आइडिया इफ यू थैंक दोज पीपल जो आपसे डिसएग्री करते हैं, एंड थिंक अबाउट दोज थिंग्स। मे बी दे आर शोइंग यू एन इम्पॉर्टेंट डायरेक्शन जो आप नहीं देखना चाहते। सो आई होप ये बात आपको समझ में आ रही है। इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही तो अगले सेशन में मजीद आगे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। सो मुझे इजाजत दीजिए। दिस इज कामरान सुल्तान। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।